दोस्तों, आपको शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में अमन का ये मशहूर डायलॉग याद है क्या? हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू सीजन 4 और अमन कुछ ऐसा बोल जाते हैं, बट आई स्टिल लाइक यू। I like you too. अब इससे ना जाहिर खान की वो फेमस लाइन याद आती है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इवन बाकी के शार्क्स हैरान रह गए कि ये क्या चल रहा है। तो सीजन 3 में एक स्टार्टअप आया हुआ था, द सिनेमन किचन। देखिए, द सिनेमन किचन एक 100% ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, प्लांट बेस्ड बेकरी है। द सिनेमन किचन की फाउंडर प्रियाशा सलूजा ने 2019 में एक स्मॉल किचन से शुरुआत की थी और टैंक पे प्रियाशा ने अपनी स्पिरिटेड बबली पर्सनालिटी से सारे शार्क्स को इम्प्रेस कर दिया। खासकर अमन कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए थे। अमन शुरुआत में डील में इन्वेस्ट भी नहीं करने वाले थे, लेकिन वो अपेरेंटली प्रियाशा का क्रेडिट स्कोर सुनकर डील में वापस आ गए और फाइनली डील पक्की भी कर ली। जल्दी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इनकी रील्स निकलना शुरू हो गई। खुद प्रियाशा ने भी आयुष्मान पंडिता के पॉडकास्ट पर इस पर रिएक्ट किया था। अमन गुप्ता के साथ वाले रील्स भी वायरल गए। बाहर जा रहे हो, अंदर आ रहे हो, ये नहीं। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपको 2% दे रहा था। Intimidate me like that. जिसके बाद लोग और भी पीछे पड़ गए, क्योंकि ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा कई बार होता है, लोगों ने नोटिस किया है। गबरूदी चाप नाम का एक स्टार्टअप आया था और उस पर भी लोग कहने लगे कि वाह 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 वाह, लड़की देखते ही अमन के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। ब्यूटी वाइज नाम का एक और स्टार्टअप आया था जो ब्यूटी और वेलनेस सप्लीमेंट बनाते हैं, तो जैसे स्किन ब्राइटनिंग, कोलेजन, वेट मैनेजमेंट और हेयर ग्रोथ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो लोगों ने तो ये भी कहा कि ब्यूटी वाइज की ब्यूटी देखकर अमन को ब्रांड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। उन्होंने 1 करोड़ के बदले 3% का ऑफर भी दे दिया। नॉर्मली अमन जो अपने ऑफर से पीछे नहीं हटते, वो फाउंडर्स के काउंटर ऑफर पर मान गए, जो था 3 करोड़ और 6% इक्विटी के बदले, और वो भी अकेले। और आखिरकार ब्यूटी वाइज ने अमन के साथ में डील पक्की कर ली। तो कुछ तो अमन का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या अमन शार्क टैंक पर ऐसे स्टार्टअप्स को ज्यादा फेवर कर रहे हैं? तो क्या ये सच है? क्या अमन सच में शार्क टैंक में सिम कर रहे हैं? और अगर ये सच है तो इस एग्जांपल से बाकी एंटरप्रेन्योर्स कैसे फायदा उठा सकते हैं, और जो नहीं उठा सकते हैं वो क्या करें? दोस्तों, हालांकि सिनेमन किचन के केस में अमन की तारीफ भी करनी पड़ेगी। उनका सोशल मीडिया गेम बिल्कुल ऑन पॉइंट है। जब उन्होंने देखा कि उनके और द सिनेमन किचन के फाउंडर प्रियक्षा के वीडियो और रील्स वायरल हो रहे हैं और लोग उनके इंटरैक्शन को एक अलग तरीके से लिंक कर रहे हैं, उन्होंने सही मौके पर कैश इन किया और उसी तरह से अप्रोप्रिएटली रिएक्ट किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस वीडियो के एडिटर को बोर्ड में पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए भेजो। इंटरेस्टिंगली, अमन गुप्ता की पत्नी का नाम भी प्रिया है, पर यहीं पर शार्क टैंक शो के टीवी एलिमेंट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कि इसे कैसे अलग अलग तरीके से स्मार्टली एंटरप्रेन्योर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजन 3 पर उनके पिच का एपिसोड एयर होने के बाद कुछ ही दिनों में द सिनेमन किचन के सेल्स में उन्हें 4x तक का इंक्रीज देखने को मिला। Now currently after like say 10 days of the episode airing, we're at about 4x continuously. और सिर्फ उनकी कंपनी का फायदा नहीं हुआ, उनके इंस्टाग्राम पर आज 90.7K फॉलोवर्स हैं। तो उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कैसे शुरू कर दी, सिर्फ एक एपिसोड से। सो इवन अगर आगे जाकर प्रियक्षा की अमन से डील पक्की नहीं भी हुई होगी, जैसे कि शार्क टैंक इंडिया के बहुत से डील्स में अक्सर होता है, वो एयर होना भी उनके लिए कितना फायदेमंद है। और इसीलिए शार्क टैंक इंडिया में पिच करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को ये बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि इवन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिली, वो दूसरे अप्लाई करने वाले एंटरप्रेन्योर से अपना एयर टाइम कैसे कम्पीट करके जीत सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। मान के चलिए कि कोई शायद एक जेन्युइन प्रोडक्ट हो जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, लेकिन उसमें और फाउंडर्स के टीवी अपीयरेंस के लिए अलग से खूबियां या एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो वो एयर नहीं हो पाएंगे। डील मिलना तो दूर की ही बात है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है शार्क टैंक इंडिया में और शार्क टैंक यूएस में कि वो प्रोडक्ट के इनोवेशन से ज्यादा उस शो के या किसी पर्टिकुलर एपिसोड की व्यूअरशिप कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, इस पर ज्यादा फोकस रहता है। यानी कि इनोवेशन को छोड़कर एंटरटेनमेंट पे फोकस हो जाता है, जो कभी नहीं होना चाहिए। हालांकि इससे प्रॉब्लम ये होता है कि शार्क्स का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो मिस आउट हो जाता है। मेरे को पता ही नहीं कि कैसे बिहेव करना है शार्क टैंक में। मेरे को तो जैसे नॉर्मल हूँ मैं वैसे ही रहूंगा। अमन का असली स्टाइल ही शाकी और कॉम्पिटिटिव है, उनको कंपटीशन करना पसंद है। अमन है ना, बहुत कंपेटिटिव है और ये बहुत अच्छी बात है। और अब वो क्या कह रहे हैं, उनका बोलने का ये मतलब है किसने पिच करने आए और उनकी कंपेटिटिव कंपनी, और उसमें मैंने और अश्नीर ने थोड़ी आग लगा दी। और आपको याद होगा शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में वो बाकी शार्क से डील करने के लिए कितना झगड़ते थे और उसी रॉ फाइट से असली मजा आता था।
जब वो अश्नीर, अनुपम और पीयूष से डील छीन लेते थे। जैसे कि सीजन 1 में हैमर इलेक्ट्रॉनिक्स आया था जो कि बोट की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और वेरिएबल्स बनाता था। अनुपम और अश्नीर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ अमन को तंग करने के लिए। लेकिन वो पेंटर चला। अमन को लगा कि हैमर उन्हें वेरिएबल्स में टक्कर दे सकते थे और इसीलिए उन्होंने हैमर के फाउंडर रोहित नंदवानी को कंपनी खरीदने का ही ऑफर दे डाला। लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसलिए ये भी कंडीशन रखी कि वो वेरिएबल्स का बिजनेस छोड़ दें और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स टूथब्रश बेचना शुरू करें। उस वक्त रोहित बाय द वे ऑलमोस्ट मान ही गए थे, पर अश्नीर और अनुपम उन्हें वापस ले आए खुद डील ऑफर करके, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अमन डील करने के लिए ही डेस्परेट हो रहे थे और उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े हो गए अमन और अश्नीर और अनुपम के बीच में। हालांकि शार्क टैंक के बाहर जाकर वो डील नहीं बन पाई और आज हैमर वेरिएबल्स भी बेचता है और अपने बाकी के प्रोडक्ट्स भी। लेकिन टीवी पर जो कुछ भी हुआ वो तो सब कुछ एयर हो ही गया ना। और शार्क टैंक पर जो फाइट हुई उससे अमन को लगा होगा कि लोगों को उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इसीलिए जब सीजन 2 में रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स नाम की कॉस्मेटिक कंपनी आई तो अमन ने पिच के तुरंत बाद ही इन्वेस्ट करने से ही मना कर दिया, क्योंकि शुगर कॉस्मेटिक्स विनीता की कंपनी है और वो रिकॉर्ड में इन्वेस्ट करके विनीता से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे। उस समय नमिता ने भी यही वजह दी थी उसमें इन्वेस्ट न करने की। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि आप शार्क टैंक पर डील्स में इन्वेस्ट करने आए हैं या फिर दोस्ती निभाने आए हैं, और दोस्ती निभानी है तो उसमें एंटरप्रेन्योर्स का क्या कसूर है, वो तो अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं ना। और इस लॉजिक से शार्क्स की कंपनियों की कैटेगरी की कंपनियों को शो पर आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों के चक्कर में किसी भी शार्क से इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलेगा। जो अमन गुप्ता पहले इन चीजों के बारे में इतना नहीं सोचते थे, अब वो भी कॉन्शियस हो गए हैं और जब उनके फेलो शार्क्स के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आएंगे जैसे कि ग्लासेस, तो उनमें इन्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि पीयूष की लेंस कार्ट है, या फार्मा में नहीं हो पाएगा क्योंकि नमिता का एमक्योर है, या कॉस्मेटिक्स में नहीं होगा क्योंकि विनीता का शुगर है, तो वो अग्रेसिवली कॉम्पीट नहीं करेंगे। वैसे तो यही कैरेक्टर चेंज आपको सीजन 1 से सीजन 4 के बीच बाकी शार्क्स में भी होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अनुपम जो सीजन 1 में कुछ अलग थे, अब पता नहीं क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जब चाहे अपने आप को दूसरे शार्क्स का बाप बना देते हैं। ये तो समझ गए आपका बाप कौन है। और वो भी रितेश अग्रवाल, जो कि अकेले बिलियनियर शार्क होने के बावजूद भी इतने हम्बल और ग्राउंडेड रहते हैं, क्योंकि सीजन 2 के वक्त अनुपम ने खुद भी कहा था कि शार्क टैंक पर लोगों को फाइट्स देखना ज्यादा पसंद आता है। लोगों को लास्ट ईयर फाइट्स बड़ी पसंद आई थी। हाँ, इस बार इस साल 1.5 घंटा आपको लगता है क्या हुआ? जो लास्ट ईयर 53 मिनट्स एवरेज पिच थी, इस साल 1.5 घंटा लगा। क्यों लगा? फाइट्स। नहीं तो सीजन 1 में आपको याद होगा कि अनुपम कैसे बात करते थे। वो सच में शार्क टैंक के सबसे मैच्योर और एक्सपीरियंस शार्क नजर आते थे। जब वो किसी प्रोडक्ट या एंटरप्रेन्योर को क्रिटिसाइज भी करते थे तो वो तरीके से करते थे। उनमें और बाकी शार्क्स में बात करने के तरीके में एक स्पष्ट फर्क समझ आता था। इस पर हालांकि हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जरूर चेकआउट करिएगा। आपको वहां पता चलेगा कि अनुपम कितने बदल रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या अमन गुप्ता सच में शार्क टैंक के लेटेस्ट सीजन में बदल चुके हैं या नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।